दोस्तों, अब तक तो कनाडा और भारत के बीच ही विवाद चल रहा था, लेकिन आज कनाडा ने तुर्की को एक ऐसी जगह पर चोट दी है जिस फील्ड का तुर्की अपने आप को बादशाह समझता है। और कनाडा के इस कदम की वजह से तुर्की की ये बादशाह धीरे धीरे कर खत्म होती जा रही है। और आज तुर्की की तरफ से कनाडा को बोला गया है कि कनाडा नेटो का मेंबर होते हुए भी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल 2019 में तुर्की ने सीरिया के ऊपर अपने ड्रोनों की मदद से सैन्य कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से कनाडा तुर्की के ऊपर भड़क गया था और कनाडा ने तुर्की को सप्लाई होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। और ये सारे वही कंपोनेंट होने वाले थे जिनका इस्तेमाल तुर्की अपने एडवांस ड्रोनों में करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सेंसर। कनाडा ने तुर्की को देने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके कारण अब तुर्की अपने ड्रोनों को भारी संख्या में नहीं बना पा रहा है। लेकिन उस समय कनाडा ने तुर्की पर यह आरोप लगाया था कि तुर्की ने अपने ड्रोनों की मदद से सीरिया पर बेवजह में हमला किया है। और अब तुर्की इस बात को लेकर कनाडा के ऊपर भड़क चुका है। कनाडा की तरफ से ये प्रतिबंध तुर्की के ऊपर जब लगाए गए थे, जब नागोर्नो काराबाख में जंग चल रही थी और तुर्की की तरफ से लगातार अजरबैजान को ड्रोनों की सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से आर्मेनिया के बहुत से आम लोगों की जान चली गई थी। और इसीलिए ही कनाडा ने ये डिफेंस कंपोनेंट तुर्की को देने से साफ साफ मना कर दिया था। कनाडा ने ये प्रतिबंध पिछले 3 सालों से बिल्कुल भी नहीं हटाए हैं। इन प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा फायदा किसी देश को हो रहा है तो उस देश का नाम आर्मेनिया है, क्योंकि जब से कनाडा ने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से ही तुर्की और अजरबैजान के बीच में कोई बड़ी ड्रोनों की डील साइन होते हुए नहीं दिखाई दी है। इसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को भी मिल रहा है, क्योंकि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को ड्रोनों की सप्लाई लगातार अंधाधुंध तरीके से की जा रही थी। अब इस सप्लाई पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। तुर्की और कनाडा ये दोनों ही वो देश हैं जो बेवजह में भारत से पंगा लेने में लगे हुए हैं। एक देश की तरफ से तो खालिस्तानियों को खुलकर समर्थन दिया जाता है और दूसरे देश की तरफ से भारत के कट्टर दुश्मन देश का समर्थन किया जाता है, उनको हथियार भी दिए जाते हैं। और तुर्की की तरफ से तो भारत के कश्मीर मुद्दे को बेवजह में हर मंचों पर उठाया जाता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या तुर्की पर ये प्रतिबंध लगे रहने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Thanks for watching this video. Have a good day.